प्रभावित क्षेत्रों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कहा बाढ़ पीड़ितों को नहीं होने देंगे कोई परेशानी। राजद में बड़ी कार्रवाई से माने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, गगन को बनाया युवा प्रदेश अध्यक्ष, आकाश यादव की हुई छुट्टी। नालंदा में शरारती तत्वों ने युवती पर फेंका तेजाब, गंभीर हालत में उपचार के लिए युवती को पटना किया गया रेफर। बक्सर में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मी, कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जामताड़ा में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 19 से 23 साल के हैं सभी साइबर अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव हैं। बुधवार को उन्होंने सीमांचल क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। लौटने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि पीड़ितों को लाभ दिया जाएगा, बाढ़ पीड़ितों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। इस बार जो गंगा नदी में जो बाढ़ का स्तर बढ़ा, उसी के चलते बाकी पानी भी उसमें नहीं गया और उसी के चलते बहुत जगह हुआ। राहत पैकेज का भी ऐलान होगा? नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग तो करेंगे। वो तो हम लोग का ऐलान किया हुआ है, शुरू से ही हम लोग का इसके बारे में निर्णय है। अभी तो सब लोगों को जहाँ घर में भी रहना है तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था करना, घर के बाहर रखना है वहाँ की भी व्यवस्था करना, फिर जो परिवार प्रभावित है उनको मदद करना, और फिर अगर फसल क्षति हुआ है या खेती में नुकसान हुआ है तो उसके लिए काम करना। सर, केंद्र की तरफ से कोई लेटर का कोई जवाब है? बहुत जल्दी खबर मिलेगा। थैंक यू। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा, बड़हिया और लखीसराय सदर प्रखंड के बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया। ललन सिंह ने सूर्यगढ़ा प्रखंड के नस्ता तटबंध सहित जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए राहत शिविरों व सामुदायिक किचनों का भी हाल जाना और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की घड़ी में क्षेत्र की जनता के साथ हर पर खड़ा रहने का भरोसा दिया। इस दौरान ललन सिंह के साथ लखीसराय के डीएम, एसपी, जेडीयू जिलाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, जो राहत शिविर में हैं, उनकी व्यवस्था देखने के लिए आए हैं कि बढ़िया भोजन मिल रहा है कि नहीं, उनके रहने की व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारा चीज़ देखने के लिए आ गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्षेत्र के दौरे का कोई मतलब नहीं है। पहले क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से हम सांसद हैं, उसके बाद राष्ट्र। बिहार में विपक्षी पार्टी आरजेडी पिछले कुछ दिनों से आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। कारण था लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के द्वारा कई बार विरोध करना और खिलाफ में बयान देना, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज थे और पार्टी कार्यालय आना भी छोड़ चुके थे और जगदानंद बाबू की मान मन्नत जारी थी। वहीं बुधवार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राबड़ी आवास पहुंचे और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से माफ कीजिएगा मुलाकात किया। पार्टी कार्यालय पहुंचे और युवा राजद में भी बड़ा बदलाव किया। बता दें कि पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के प्रिय आकाश यादव को अध्यक्ष पद से हटाते हुए गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। थोड़ा भी एकता घटे आपसे तुम्हारे सांघिक संगठन बनाने का अधिकारी नहीं है, वो हमारी गलती है कि आज तक हम नहीं बना पाए, बनाया क्योंकि हम लोग खाली नहीं है, काम करेंगे। हमारा युवा राजद है, हमारे एक संगठन है, एक संगठन मेरा रह गया था, इसको आज हमने बनाया। मुझे काम करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पार्टी पे बहुत आभार प्रकट करता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष पे श्री तेजस्वी यादव भैया पे, जन नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, श्री तेज प्रताप यादव भैया पे, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सर पे, कि जिन्होंने मुझे मेरी संघर्ष को देखते हुए मुझे छात्र राष्ट्रीय जनता दल को
छात्र राष्ट्रीय जनता दल का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आकाश यादव को लेकर कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव किसी की छुट्टी नहीं हुई है। हर एक का कुछ ना कुछ कार्यकाल होता है। कार्यकाल खत्म हुआ, मुझे बना दिया गया। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग बढ़ाने को लेकर सरकार कार्य कर रही है। बिहार में फूड मेगा पार्क में उद्यमी ज्यादा निवेश करें, सरकार इस पर कार्य कर रही है। उद्यमियों को सस्ते दर पर जमीन मुहैया हो, इस पर भी कार्य जारी है। और हैंडलूम की चिंता की, उसमें हमने ये भी चिंता की कि जो विडो हो गई हैं कोरोना में लेडीज़, उनको कैसे हम तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। तो हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां बिहार सरकार 4 लाख रुपया वो दे भी रही है, तो साथ में उनको ट्रेनिंग दे के रोजगार से भी जोड़ने का एक बड़ा काम हमारी सरकार करने जा रही है उद्योग विभाग की तरफ से। लेकिन जो हमारे यहाँ मेगा फूड पार्क हमें मिला है, उसकी तैयारी है, हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया है। और बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जगदानंद सिंह को सुझाव देते हुए कहा कि समय रहते राजद से अलग हो जाएं, नहीं तो रघुवंश प्रसाद जैसी स्थिति हो जाएगी। मानसिक तनाव के कारण ही रघुवंश प्रसाद का निधन हुआ था। राजद में उनका सम्मान नहीं हो रहा है। बीजेपी में जगदानंद बाबू का स्वागत है। उनकी स्थिति ठीक है या खराब है, उनके दल के लोग बताएंगे। पिछले बार मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जगदा बाबू सीनियर लीडर हैं, सम्मान उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमने तो आग्रह किया है कि आप हमें खबर दें, हम आपके पास आएंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपसे बात करेंगे, आपको मैं अपने दल में जगह देने का काम करूंगा। मैं तो पहले भी बोल दिया। इंतजार है उनके जवाब का। निश्चित रूप से बड़े लोग हैं, बड़े गार्जियन हैं, और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि बहुत ही सिद्धांतवादी और ईमानदारी तरीके से काम करने वाले लोग हैं, और उनसे अच्छा उस दल में कोई व्यक्ति नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उनका कदर नहीं होता है। जिस तरह से आदरणीय रघुवंश बाबू स्वर्ग सिधार गए, सदमा में बेचारे मर गए, ऐसा भी उनके साथ न हो, ये हमारी आग्रह है कि वो वहाँ से निकल के उभर के आ जाएं, और या तो संन्यास लें या राजनीति में आना है तो एनडीए में आए, बीजेपी में आए, उनका स्वागत है। अफगानिस्तान की मौजूदा हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। लोग देश छोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत में कोई खतरा नहीं होने वाला है, और जिन लोगों को भारत में डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं। वहां पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं। वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा। वहाँ किस तरह से, माने जंगल में भी एक कानून होता है, किस तरह का राज हो गया है, जहाँ न महिलाओं का अधिकार है, स्कूल कॉलेज को उड़ाया जा रहा है, और लोग बदआभास हैं। हवाई जहाज के पंखुड़ियों पर बैठ कर के लोगों को भागना पड़ा है, और 3 आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है। तो बड़ा दुखद है। और देश में जाति और मजहब की सियासत करने वाले दलों पर बिहार बीजेपी ने बड़ा सियासी बम फोड़ा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि साल 2014 के बाद जाति और मजहब की राजनीति करने वाले नेताओं की दुकानदारी पर बीजेपी ने ताला जड़ दिया। अब इस देश में जाति और धर्म की दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है। जो भी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, जो देश के अंदर जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति करते थे, उनकी दुकानदारी को 14 के बाद से जनता ने बंद करा दिया है उनके दुकानों को। चूंकि 14 के बाद से अत्यंत पिछड़ा प्रधानमंत्री बन गया, दलित राष्ट्रपति बन गए।
और 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पटना आ रहे हैं, जिसके बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर का दौरा करेंगे। इसको लेकर भारतीय सब लोग पार्टी के संस्थापक अरुण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग पासवान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस बच्चे को लेकर वो समझते थे वो शुरू से बाहर नहीं निकलेगा, वो आज लोग की नाक में, जनता कह सकते हैं कि वो लोगों की नाक में दम कर चुका है। देखिए, चिराग पासवान ने जो यात्रा शुरू की, आशीर्वाद यात्रा, तो इस समय जेडीयू, भाजपा, पारस जी, ये सब लोग आशीर्वाद लेने के होड़ में लग गए हैं। नालंदा की, जहां लहेरी थाना क्षेत्र के बिहार शरीफ सर्किट हाउस के पास शरारती तत्वों ने सरेराह बाजार में एक लड़की पर तेजाब फेंककर उसे घायल कर दिया। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दो बहनें मोगल कुआं से अपने मामा के घर से बाजार जा रही थी और इसी दौरान बिहार शरीफ सर्किट हाउस के पास दो लड़कों के द्वारा बर्तन में रखे तेजाब को एक लड़की के ऊपर फेंक दिया गया, जिससे लड़की बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में लड़की को बिहार शरीफ सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद लड़की की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक शिबली नुमानी मामले की जांच में जुटी हैं। एक सोहसरा थाना क्षेत्र की युवती है, उनके साथ कुछ एसिड बर्निंग की घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। आसपास के जो सीसीटीवी जो कैमरा हैं उनको हम लोग खंगाल रहे हैं, साथ साथ उनके परिजन से और उनके जो और भी उनके साथ एक अन्य युवतियाँ जा रही थी, उनसे हम लोग गहराई से घटना के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। क्या मामला लग रहा है सर? प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। अभी अनुसंधान में सारा क्लियर हो जाएगा। और बेगूसराय में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 8 लोग डूब गए। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जिनके शव को निकाला गया। मृतकों में एक महिला और बच्ची शामिल है। वहीं बाकी के 6 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 3 पंचायत की है। बताया जा रहा है कि नाव पर 8 लोग सवार होकर गोपालपुर से बाजतपुर जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। बगहा के वार्ड नंबर 17 में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मोटर चलने के दौरान करंट संचालित हो गया। उस वक्त करंट का झटका लगने से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं परिजनों ने उसे इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की छानबीन में जुटी है। औरंगाबाद के नवीनगर विधायक और उनके समर्थकों ने अंकोरहा स्थित एनपीजीसी पावर प्लांट को जाम कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि जिले में मुहर्रम पर्व को लेकर गृह विभाग द्वारा धारा 144 लागू है, लेकिन विभाग एवं उनके समर्थकों ने विधायक एवं उनके समर्थकों ने आदेशों की परवाह न करते हुए सैकड़ों की संख्या में कंपनी के मुख्य गेट को जाम कर दिया। इस दौरान विधायक डब्लू सिंह ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को लेकर प्रदेश के बड़े अधिकारी वार्ता नहीं करते तब तक पावर प्लांट का काम बंद रहेगा। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा साल 2019 में 5 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें नौकरी से हटाया गया था। उनकी पुनर्बहाली और प्लांट की वैकेंसी में स्थानीय लोगों की बहाली की मांग को लेकर विधायक ने कई चरणों में स्थानीय प्रबंधन से वार्ता भी की, लेकिन वो वार्ता बेनतीजा निकला, जिसके बाद बुधवार को पावर प्लांट में तालाबंदी कर विधायक जी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बक्सर के डुमराव नगर परिषद में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों का निस्तारण न होने पर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने परिषद गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया, कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से सफाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और पहले ही दिन नगर में कई जगहों पर कूड़े के ढेर जमा हो गए। मांग बा कि ठीक समय पर पैसा नहीं के मिला और तो पैसा कम मिलता, कोई का 250 मिलता, अभी हमनी के 300 मिलता और ऊपर से 18,000 रुपये महीना बचा मिलता। कहीं पटना में 500 रुपये एक दिन, पटना में, आरा में, दहेजा काहे नहीं थी, में मतलब टाइम पे मिल जाला पैसा।
अभी कितना बाकी बाटे? अभी कितना बाकी? महीना के 1.5 महीना हो गए। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। जामताड़ा शहर स्थित पुराना कचहरी परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के एटीएम के पास से पुलिस ने छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 5 जामताड़ा जिले के जबकि 1 पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र धनबाद जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार सभी अपराधियों की उम्र 19 से 23 वर्ष के बीच की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 3 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की बैंक जमा पर्ची को बरामद किया। कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रसेनजीत मंडल जो है सोनभद्र का, वो पुराना साइबर अपराधी है। अपने कुछ सहयोगियों के साथ जो है एटीएम के पास में बगल में कचहरी चौक, जो पुराना ओल्ड कचहरी चौक है, वहीं खड़ा होकर के कुछ पैसा लेन देन कर रहा था और कुछ एटीएम से पैसा निकालने के चक्कर में था। भीड़ भाड़ कम हो जाए तब उसके बाद सूचना मिली तो तुरंत हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी से सटे वार्ड 29 में बने 41 अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि सुबह 8 बजे से ही 2 जेसीबी की मदद से भारी संख्या में रेल और जिला पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटा और इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में गम्हरिया सीआई मनोज कुमार एवं रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अपनी आंखों के सामने आशियाना उजरते देख लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू भी देखे गए। सरायकेला में बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा और विशेष प्रशिक्षण के तहत गम्हरिया अंचल कार्यालय सभागार में बीएलओ की बैठक हुई। एसडीओ रामकृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मतदाता पहचान पत्र को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बीएलओ को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए और इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र में 18 से 19 साल के 40 नए मतदाताओं का निबंधन करने, 500 से कम मतदाता वाले मतदान केंद्र में नए मतदाता का निबंधन करने सहित कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है भारत निर्वाचन आयोग के से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रारंभ है। इसी के मार्फत जो है, जो उनका भारत निर्वाचन आयोग से जो डायरेक्शन हम लोगों को मिला है, उसकी जानकारी यहाँ के बीएलओज को, यहाँ के सुपरवाइज़र को, सीओ साहब हैं, एईआरओ साहब हैं, एईआरओ मैडम हैं। ऑलरेडी हम लोग सभी लोग जो है उनको प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहे हैं। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।